तो ऐसा विधायक चाहिए जैसे कि मतलब होना चाहिए कि शिक्षा रोजगार इस सब में सारा जो काम करे बेहतर करे उसी को वोट देना चाहिए। अभी तक देखा जाए तो मुख्यमंत्री का उतना कोई खास नहीं रहा। 4 साल ज्यादा है लेकिन कुछ कोरोना काल में भी हुआ नहीं कुछ काम। अभी हाल फिलहाल में मैया सम्मान योजना जो चलाया है उससे बहुतों को फायदा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोताही हो रही जिस वजह से पेपर लीक हो रहा है, आपको क्या लगता हमें भी लगता है कि इसमें सरकार की तरफ लापरवाही है। पेपर लीक फिर से नहीं होगा। देखिए इसमें विपक्ष का भी तो हो सकता है इसमें कुछ, क्योंकि राजनीतिक बहुत चलता है इसमें। झारखंड में विधानसभा चुनाव अगले महीने होने को है, जैसा कि 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे और वही 23 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। और फिलहाल वही झारखंड में जो भी राजनीतिक दल है वो लगातार एक तरीके से अपने उम्मीदवारों का एक तरीके से लिस्ट निकालने में लगे। फिलहाल हम यहाँ राजधानी रांची के मोराबादी मैदान तरफ पहुंचे हुए, यहाँ लोगों से बात करने के लिए पहुंचे कि जो इस बार चुनाव होने वाला है, इस बार चुनाव में वो किस तरीके का कौन सा मुख्यमंत्री के पद पे चाहते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी से क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानते हैं। भाई अपना नाम जरा बताइएगा। मेरा नाम सुनील तिर्की हुआ। कहाँ कौन से जगह से रहे, कहाँ के? हटिया विधानसभा क्षेत्र है अपना और हेहल ITI। तो हटिया विधानसभा क्षेत्र में तो आपका नवीन जायसवाल हुए। कैसा काम है आप उनका काम ठीक है, विकास। हटिया विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, रोड PCC ढलाई, नल उल पीने उन्ने का जो होता है वो सब लगवाए हैं। तो देखा जाए तो हम लोग के लिए ठीक है। अभी उन्हीं को शायद वोट से इस बार भी बहुमत प्राप्त होगा। इस बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया गया हटिया विधानसभा से। उन्हीं को मिला है। तो क्या मतलब फिर से उन्हीं को जिताने वाले हैं? हम लोग तो उसी को सोचे हैं और तो कोई दिखता नहीं है। कांग्रेस भी तो है ना उधर। कांग्रेस तो वो तो गठबंधन है JMM के साथ, तो देखिए अब उसमें जो गठबंधन में है उनको नहीं जिताना। नहीं, उनको नहीं जिताएंगे। कैसा गठबंधन में भी तो सत्ता में गठबंधन की सरकार है, तो कैसा काम लगा आपको गठबंधन का जो सरकार है? गठबंधन का वो भी अभी बीजेपी के समकक्ष में खड़ा हो रहा है। देखा जाए तो उनको भी यहाँ कुछ सीट मिलने का उम्मीद है वैसे, लेकिन बीजेपी का अधिक सीट मिलेगा लग रहा है यहाँ तो, रांची नगर निगम क्षेत्र में। इस बार मतलब कि क्या लगता है जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या आपको क्या लगता है कौन जीतने का, किसका उम्मीद है? हम लोग तो हटिया विधानसभा क्षेत्र से नवीन जायसवाल ही क्षेत्र से तो भाजपा ही जीतेंगे। हाँ। ऐसे मुख्यमंत्री का काम आपको सही लगा? वैसे 5 साल का कार्यकाल है, उनका काम कैसा लगा? काम अभी तक देखा जाए तो मुख्यमंत्री का उतना कोई खास नहीं रहा, लेकिन अभी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे तो शायद हो सकता है अब ध्यान दे देश सेवा में। इधर आइएगा भैया। किसको मतलब इस बार क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जो काम किए हैं, हेमंत सोरेन को ही लाना चाह रहे हैं कि भाजपा NDA की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का पद पे बैठे? इस बारे में तो अभी सोचे नहीं है, लेकिन हेमंत को अभी और एक बार मौका मिलना चाहिए, मुझे ये लगता है। क्या कि उतना दिन तो उन्होंने बस अपना सीट बचाने में ही समय लगाया, उनको पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं था, इसलिए जैसे कि 5 साल हुआ उनका काम का, 5 साल हुआ। इन 5 साल में आपको कोई वैसा काम लगा कि हाँ वो काम किए हैं? काम अभी हाल फिलहाल में मैया सम्मान योजना जो चलाया है उससे बहुतों को फायदा हो रहा है। मैया सम्मान योजना को लेकर, और ये जो क्या फ्लाईओवर वगैरह बना है वो तो सेंट्रल का है। सब तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री ही बना दिए। नहीं, वैसा नहीं है। तो मैया योजना का जो पैसा मिल रहा है, सब महिला लोग को पैसा मिल रहा है, तो क्या लगता है? कुछ लोगों का कहना है कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा, आपको क्या आप क्या बोलिएगा? नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतेंगे तो फिर मिलेगा ही, हो सकता है। आप किसको वोट देते हैं? हम तो फिलहाल अपना क्षेत्र से नवीन जायसवाल को सोचे हैं। उन्हीं को मतलब भाजपा को ही हमेशा वोट देते हैं। हाँ। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम बिगान राम बेदिया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रामगढ़ जिला गोला से रहने वाला हूँ, नवाडी पंचायत। तो यहाँ रांची काम से पहुँचे? हाँ, काम से पहुँचे हुए हैं। अगला महीना चुनाव है, जानकारी है इसके बारे में? जी बिल्कुल जानकारी है।
वोट देते हैं? वोट देते हैं, लेकिन इस बार मेरा फर्स्ट होगा विधानसभा में। हाँ, मतलब फर्स्ट मतदान देंगे हम इस बार। यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। किस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए, किस तरीके का आपके क्षेत्र में जो बोल लीजिए, विधायक बोल लीजिए? नहीं, देखिए, हमें तो ऐसा विधायक चाहिए जैसे कि मतलब होना चाहिए कि शिक्षा, रोजगार, इस सब में सारा जो काम करे, बेहतर करे, उसी को वोट देना चाहिए। अभी तक तो हालाल सोचे नहीं है कि किनको देना है, लेकिन जो मुद्दे की बात करेगा उसी को वोट देना है। अगर राज्य के जो मुख्यमंत्री हुए, हेमंत सोरेन हुए, हाँ। अगर मुख्यमंत्री का बात कर लें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काम आपको कैसा लगा? ठीक ही रहा। इसको तो ज्यादा कार्यकाल ज्यादा रहा नहीं, लेकिन जो भी किया अभी तक का ठीक ही है मेरे हिसाब से। कार्यकाल रहा नहीं कब? मतलब कार्यकाल इसका जो है ना 5 साल का रहा। कुछ दिन पहले तो इसको जेल से ही निकाला गया था। वो तो साल 2024 का बात है। साल 2024 में 5 महीना वो जेल में रहा, लेकिन बाकी पिछला 4 साल में करना चाहिए ना कुछ। हाँ, करना बिल्कुल चाहिए था, लेकिन कर नहीं पाया जिस तरह करना चाहिए था। अगर बात करें 4 साल ज्यादा है या फिर 5 महीना ज्यादा है, आपको क्या लगता है? नहीं, 4 साल ज्यादा है, लेकिन कुछ कोरोना काल में भी हुआ नहीं कुछ काम, और अभी फिलहाल तो निकले ही हैं, लेकिन अभी कुछ काम तो कर ही रहे हैं। और फिलहाल चुनाव है तो अभी देखिएगा, जैसे CGL इस सब का तो एग्जाम हो ही रहा है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, इसमें बहुत थोड़ा दिक्कत है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के तरफ से कोताही हो रही, जिस वजह से पेपर लीक हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमें भी लगता है कि इसमें सरकार की तरफ लापरवाही है। सरकार को टाइट इसमें बरतनी चाहिए। वो तो पेपर लीक नहीं हो इसलिए 2 दिन इंटरनेट भी बंद कर दिए थे। हाँ, इंटरनेट भी बंद कर दिए थे, लेकिन इसमें पेपर है ना, उससे पहले सेटिंग सारा चीज रहता है, सब लीक हो। आप मानते हैं इस बात को कि एग्जाम के दौरान इंटरनेट बंद करने से कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि कोई फायदा हुआ। सारा पेपर लीक तो पहले ही पहले हो चुका है। एग्जाम के बीच में, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये कहना था कि पेपर लीक ना हो इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। आप मानते हैं इस बात को कि सही है? सही मेरा हिसाब से तो नहीं है, लेकिन पेपर लीक तो हो ही गया। मेरा कुछ दोस्त लोग गए हुए थे, उन लोग तो बोल रहे पहले ही इन लोग का पेपर खुला हुआ मिल गया। खुला हुआ पेपर उन लोग को मिल गया था। मतलब आप लोग मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि अब जांच वगैरह जो भी है सब कुछ किया हुआ गया है। तो क्या लगता है ये जो JSSC वाला जो पेपर लीक मामला हुआ, मुख्यमंत्री को इसमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल इसमें भुगतना पड़ सकता है। जो मतलब जो भी युवा लोग हैं जो वोट देने में थोड़ा सा कतराएंगे। बिल्कुल कतराएंगे। कहाँ पे क्या होना चाहिए था मुख्यमंत्री की तरफ से और नहीं हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें जो है ना, जो भी अगर इसमें देखा जाए तो हल्का इसमें कार्रवाई होना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से होता तो शायद नहीं होता ये पेपर लीक। फिर से अगर बात करें, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के पद पर कौन आना चाहिए? फिर से वही JMM का जो ये गठबंधन का सरकार है वो आए, या फिर जो विपक्ष में है भाजपा, ये लोग की तरफ से कोई आए? नहीं, हमें तो लगा है कि JMM का ही होना चाहिए। फिर से JMM ही है? पेपर लीक फिर से करवाना है? नहीं, पेपर लीक फिर से नहीं होगा। देखिए, इसमें विपक्ष का भी तो हो सकता है इसमें कुछ, क्योंकि राजनीतिक बहुत चलता है इसमें। सत्ता में रह के अगर हेमंत सोरेन के सत्ता में रहने पे पेपर लीक हुआ है, तो वापस से अगर वो आएंगे तो फिर से तो ये गलती कर सकते हैं ना? नहीं, देखिए, ये सरकार का अगर पूरी तरह से अगर सरकार जब तक ये लोग जागरूक ना हो जाए, विपक्ष भी तो उसमें ये करते रहता है ना कि उसको किसी तरह का लीक करवाना है, इन्वॉल्व सारा चीज रहता है। आपको जानकारी चाह रहे हैं कि विपक्ष का भी हाथ है इसमें? हाँ, बिल्कुल। मतलब सत्ता पक्ष वाले या विपक्ष, मतलब सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष का हाथ? विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। साफ अगर सीधे शब्दों में अगर बात किया जाए तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है उनके तरफ से गड़बड़ी ना हो, कि जो विपक्ष में उनके तरफ से गड़बड़ी किया जाए? नहीं, देखिए, ये तो सरकार की बात है, इसमें जांच होनी चाहिए। तो हम नहीं पूरे कर सकते हैं यकीन के साथ। वोट किसको दीजिएगा? वोट अभी तक हम सोचे नहीं है। ठीक है, चाहते क्या है कि फिर से JMM की सरकार ही आए या फिर भाजपा की सरकार? हाँ, मैं तो चाहता हूँ JMM की ही आए फिर से।